Okay, student. So in today's session, we are going to solve some questions of exercise 6.1. Up to question number 8 we have discussed in the question number 7 तक हमने डिस्कस कर लिया है क्लास में. क्वेश्चन नंबर 7 से मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 इसी पे बेस्ड, इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ है आपको. एक पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा. 1 से स्टार्ट होके ऑड नंबर्स का सम यहाँ पर लिखा हुआ है. तो फर्स्ट ऑड नंबर आपके पास है 1, देन 3, देन 5, देन 7 एंड 9, और ये सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है. कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब है कि ये कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक आते हैं. ठीक है, 1 के बाद 3, देन 5, देन 7 प्लस 9. इनका अगर आप सम करोगे तो आप इनका सम कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्टली. तो मैम जैसे मैं इधर मैम 5 डिजिट है मैम. मैम इधर मैम 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो मैम 5 स्क्वायर हो जाएगा. हाँ, इक्वल टू वेरी गुड. 25 आंसर आ 5 सकता equals है. to यस, 25. ये मैंने आपको एक जो ऑफलाइन क्लास आपकी हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर ऐसा केस है कि आपके पास शुरुआत के फर्स्ट जितने भी ऑड नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं उनका सम आपको निकालना है बिना एक्चुअली जोड़े उन्हें, बिना एक्चुअली उन्हें ऐड किए. अगर आपको उनका सम पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर. सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, जहाँ पे एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब कितने ऑड नंबर्स आपके पास हैं. तो यहाँ पे देखिए कितने ऑड नंबर्स आपके पास है. 1 2 3 4 5. ये 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आपके पास है. तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 5. तो 5 का स्क्वायर 5 इसका सम होगा, इन सारे नंबर्स का सम होगा 5 स्क्वायर. दैट मीन्स 25. आप चाहो तो इन्हें 25. ऐड करके देख लो अलग से. आप इन्हें सेपरेटली ऐड करके देख सकते हो. 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5 21, 21 और 4 25. ऐसे ही अगर आप इसके आगे के ऑड नंबर्स ले लें, सपोज आपके पास ये ऑड नंबर्स मैं लिख रही हूँ, लगातार आने वाले ऑड नंबर्स. 11 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19. सपोज ये ऑड नंबर्स हमारे पास है. मैम अब देखो ये इसका कितने मैम ऑड नंबर्स 10 है. स्क्वायर 1 100 2 आंसर आएगा. 3 4 5 6 7 8 मैम 9 10 10. स्क्वायर 10 ऑड नंबर्स है. 10. तो इसका सम हो जाएगा 10 स्क्वायर, दैट मीन्स 10 100. ये पैटर्न सब स्क्वायर. बच्चों को समझ में आ गया. मैम Yes. मैंने सॉल्व किया मैम. ठीक है, ये अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 7 में जो ये पैटर्न था उस पे बेस्ड ही क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. इसमें हमें क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आपको एक्सप्रेस करना है 49 को एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स. सम ऑफ 7 ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर आप इस तरह से ऐड कीजिए कि आंसर उसका 49 आए. ठीक है, तो हमें पता है कि ऑड नंबर्स का सम 49 कब आएगा. 49 किसका स्क्वायर होता है. 49 मैम इज 7 7 स्क्वायर. यानी अगर हम शुरू के 7 ऑड नंबर्स लिख दें और उनको ऐड कर दें तो आंसर हमें 49 मिलेगा. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे. फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स बताओ आप मुझे कौन कौन से होंगे. 1 1, 3, 1 प्लस 5, 3 प्लस 5. 11, 15 11 हाँ, 13 फर्स्ट 7 बताने हैं and 13. यहाँ तक. तो हमें इन्होंने बोला था कि आप 49 को एक्सप्रेस करो, 49 को एक्सप्रेस करो एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स. तो बताओ हमने कर दिया एक्सप्रेस या नहीं किया. हम कर कर दिया. लिए. कर मैम दिया. कर लिया. तो ये हमारा सोल्यूशन मैम है बुक फर्स्ट में भी पार्ट सॉल्व का. कर ली. बेटा बताओ समझ में आया ये चीज सबको. यस ठीक है, यस. अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में क्या बोला है, आपको 121 को एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स. तो 121 किसका स्क्वायर होता है 11. 11 का. 11 का. यानी हमें 11 ऑड नंबर्स लिखने हैं. 121 को एक्सप्रेस करना है 11 ऑड नंबर्स के कंसेक्यूटिव ऑड मैम नंबर्स के सम के 21 रूप में. तो 1 प्लस 3 प्लस 5 Plus प्लस 5, 7 7, प्लस 9 plus प्लस 9, 11, 11 plus प्लस 13, 13 plus प्लस 13, 15 plus प्लस 17, 17 प्लस 19, plus 19, 19 प्लस plus 21. 21. कहाँ तक लिखना है. मैम 21 तक. 21. ठीक है, ठीक है, हो गई 11 ऑड नंबर्स.
यस बताओ Yes, बच्चे, समझ ma'am. में आया? अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, ठीक है? यू हैव टू एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, अभी करेंगे आप ट्राई। एक्सप्रेस 169 as sum of odd numbers। यहाँ मैंने आपको बताया नहीं कि कितने ऑड नंबर्स हैं, आपको खुद अपनी अपनी जो नॉलेज है आपका यूज करना है और फिर आपको बताने हैं कि इसको आप कैसे लिख सकते हो। 169 को एज सम ऑफ ऑड नंबर्स आपको बताना है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। चलिए आप ट्राई कीजिए अपनी नोटबुक में और मुझे आंसर्स दिखाइए अपने। नाम बता मैम दीजिएगा। Ma'am मैं Radhika. बताऊँ अभय। अब है। शिवा, आपको ये नहीं बताना कि कितने ऑड नंबर्स को आपको ऐड करना है, आपको ऑड नंबर्स को ऐड करके मैम दिखाना है, सम दिखाना है आपको। मैम लास्ट में अब है, इसको 25 आ टर्न रहा करो, है। कैमरा को टर्न करो बेटा। 23 कहाँ तक लिखा है? 20, हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब है, और कोई? एनीवन एल्स? Ma'am Radhika. यस, वेरी गुड राधिका। एनीवन एल्स? मैम अदिति। वेरी गुड। टर्न योर कैमरा, रोटेट। Aditi, I'm not able to see it clearly, नेटवर्क की वजह से। मैम गुनगुन, यस, वेरी गुड गुनगुन, बहुत अच्छा। मैम मैं दिखाऊं दृष्टि? मैं हाँ, दिखा रहा हूँ। दृष्टि दिखाइए। मैम मैंने भी लिया। हाँ ठीक है दृष्टि, मैं दिखाऊँ खुशबू। यस। मैम पर मैं लैपटॉप में क्लास ले रही हूँ तो मैम मैं कैसे कोई दिखाऊं? कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुशबू। मैम मैं दिखाऊँ चंद्रिका। वेरी गुड खुशबू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको याद होगा हमने एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन किया था, ये वाला याद होगा आप लोगों को। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला मैम वो है n ये इंटू वाला। टू। यस यस n यस, प्लस वन। ठीक है। अगर आपके पास दो नंबर्स ऐसे हैं जो लगातार आ रहे हैं, n और n+1, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, और आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज यू हैव अ नंबर n एंड n+1। n+1 का मतलब है इसका अगला नंबर। अगर ये 12 है तो n+1 कितना हो जाएगा? 13। अगर ये 19 है तो n+1 हो जाएगा 20। ठीक है, तो अगर आपके पास ये दो नंबर्स हैं और आपसे कहा जाए कि बताओ n और n+1 का जो स्क्वायर है, इसके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? आप कहोगे मैम 12 और 13 के बीच में तो एक भी नंबर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपसे इन नंबर्स की बात नहीं की जा रही है, आपसे कहा जा रहा है कि इनके स्क्वायर, जो इनके स्क्वायर होते हैं, जैसे 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, और 13 स्क्वायर 169। इनके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स होंगे ना, 144 और 169 के बीच में तो यस बहुत सारे मैम। नंबर्स होंगे। तो आपसे यही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कितने नंबर्स होंगे। तो डायरेक्टली बताना है, बिना काउंट किए आपको डायरेक्टली बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला होता है 2n। 2n, 2n आप यूज करोगे, n की वैल्यू ये वाला जो पहला नंबर है फर्स्ट, उसके मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उन नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे। क्या किसी को डाउट है इस चीज में? नो मैम। मैम मुझे एक और बार बता दो। हाँ, मैं दोबारा से बताती हूँ, एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास।
फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स आपके पास है इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स पड़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर है आपके पास 12, फर्स्ट नंबर इज 12, नेक्स्ट नंबर इज 13। सो आपसे पूछा है इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर पड़ेंगे। तो ये जो फर्स्ट नंबर है ये है n, तो नंबर्स कितने होते हैं बीच में, 2n, 2n नंबर्स बीच में होते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा नंबर्स, नंबर्स lying between, numbers lying between 12 square and 13 square। ये पूछा है आपसे कितने नंबर्स लाई करते हैं, तो वो होंगे 2 इंटू एन, यानी 2 इंटू 12। आपको समझ में आया 12 क्यों लिया मैंने n की जगह, यस मैम। है ना। तो कितने नंबर्स होंगे इनके बीच में, 24 24। नंबर्स, यानी 12 स्क्वायर 144 और 13 स्क्वायर 169। इन नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 24 नंबर्स होंगे, 145, 146, 147 ऐसे। बताओ मैम बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के क्लास में कोई अंदर भी में बच्चा ऐसा है जिसे समझ में ना आया हो। नो मैम। ठीक है, सबको आ गया, ओके चलो। अब इसका अगला पार्ट करके देखते हैं हम, अगर आपको आ गया है तो मैम आप मुझे नेक्स्ट पार्ट बताएंगे। का आंसर है मैम 50 मैम नंबर। 50 है मैम नेक्स्ट। बेटा मैम जैसे, नेक्स्ट बस 50 है। उससे भी नेक्स्ट का है नहीं नहीं 198 नहीं, नंबर। अरे रुक जाओ सब जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा, ठीक है। ये सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट हमने किया था यहाँ पे, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है बताओ 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप मैम लिखेंगे 50। नंबर्स मैम मैं लाइंग, बताऊं। नंबर्स लाइंग बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर विल बी। तो इसका आंसर मुझे बताएंगे, मैं बताऊं। नहीं जिससे मैं पूछूंगी वो बताऊं। मैम बताएगी। मैं बताऊं। इसका आंसर मुझे चंद्रिका गौतम बताएंगी। यस मैम 50 नंबर्स। कैसे निकालेंगे चंद्रिका, हाउ हाउ विल वी फाइंड इट। मैम 25 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। वेरी गुड। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया हमने यहाँ पर, 2n। 2n। और n कौन सा नंबर होता है, मैम जो सबसे पहले वाला नंबर फर्स्ट होता है वाला नंबर जो होता 25। है, यस। यस ठीक है, मैम। अच्छा थर्ड पार्ट करते हैं अब हम। थर्ड पार्ट में आपको पूछा है कि 99 एंड 100, ये दो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके स्क्वायर्स के बीच के नंबर्स बताने हैं आपको, ठीक है। 99 स्क्वायर एंड 100 मैम स्क्वायर। जैसे कि मैम ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो मैम जैसे 100 है वो 99 की जगह आ गया तो मैम। अच्छा, अगर आपसे पूछा कि 100 और 99 के बीच में बताओ, मैम ऐसे। इसमें छोटा नंबर उठाते हैं ना मैम। हाँ हाँ हाँ, यस, ये n होगा और ऑब्वियसली ये n+1 है, ठीक है, ओके। यस मैम। नंबर्स लाइंग बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर, तो इट विल मैम बी, मैं बताऊं। मैं इट बताऊं। विल, ये मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा, ठीक है। इसका आंसर मुझे देंगे मैम मैं निकिता दूं। प्रजापति, निकिता प्रजापति। यस मैम। बताइए बेटा इसका मैम आंसर एक कितना होगा। मिनट। कितना होगा इसका आंसर, मैम मैं मैम बताऊं। मैं बताऊं। हाँ मैम मैं बताइए। बताऊं। मैम मैं मैम बताऊं। एक मिनट नहीं अगर। नहीं, निकिता निकिता 98। निकिता निकिता को बताने दो। निकिता आपको आंसर आता है बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को। मैम। निकिता, हाँ बेटा बोलो, आता है आपको। मैम नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए निकिता मैम मैं ध्यान से बताऊं। देखो। नहीं नहीं, कोई मैं, कोई मैम और मैं। नहीं बोलेगा, मैंने आपसे क्या बोला है, कोई भी जवाब नहीं देगा, पहले मैं निकिता को समझा रही हूँ। और निकिता जैसे और भी जो बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया उनको दोबारा से बताती हूँ। निकिता अगर अभी भी समझ ना आए तो बताना बेटा, ठीक है। ध्यान यस मैम। दीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं 99 एंड 100। आपसे पूछा, क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से क्या लिखा है, हाउ मेनी नंबर्स लाए, कितने नंबर्स पड़ेंगे बीच में स्क्वायर के, किसके स्क्वायर के, 99 और 100, दोनों के स्क्वायर अगर हम करें 99 और 100, तो इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर पड़ेंगे।
ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो इसमें जो 2 नंबर्स हमें गिवन होता है, इसमें जो छोटा वाला नंबर होता है वो होता है n, बड़ा वाला नंबर हो जाएगा n+1, क्योंकि इसमें एक ऐड करके ये आया है। ठीक है, तो इनके बीच के नंबर्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n, जो हम यूज करते हैं। तो n की वैल्यू अगर यहाँ 99 है हमारे क्वेश्चन में, तो 99 की मल्टीप्लाई आप कर दो 2 से। ठीक है, तो 2 इंटू 99 करके जो आंसर आया, उतने नंबर्स पड़ेंगे 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में। निकिता, अभी समझ में आया आपको मैं क्या समझा रही हूँ? सॉरी मैम, 9801। निकिता, यस मैम। हाँ, आप ही ने बताया आंसर? यस कितना कितना बताया आपने कैलकुलेट करके? मैम, 9801। वेरी गुड। मैम इतना गलत आंसर? नहीं, क्यों मैम नहीं? ये नहीं है। अच्छा, इन्होंने स्क्वायर तो नहीं कर दिया? एक मिनट रुको। 99 इंटू, सॉरी सॉरी, मैं भी वेरी गुड बोल रही हूँ। 99 इंटू 2 करोगे तो निकिता आंसर बताओ कितना आएगा? दोबारा से मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 इंटू 99 करो। मैम 198 आएगा। 198। मैम यस मैम। 198 आएगा। यस मैम 198 198। नंबर्स आएंगे, 198 नंबर्स होंगे, जो 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में होंगे। इतने सारे नंबर्स होंगे, सोचो बेटा। तो निकिता, सर मैंने 99 को 99 से इंटू नहीं कर। नहीं, हाँ वही मुझे लग रहा था, आपने स्क्वायर कर दिया होगा। मैम 99 की 2 से मल्टीप्लाई करनी थी। अच्छा ये बताओ, क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसे अभी भी समझ में ना आया हो कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलो ठीक है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, मैम आप करके दिखाइए। हाँ जी बेटा। मैम अगर एग्जाम में 96 और 98 आ गया तो कैसे नहीं निकालेंगे? नहीं नहीं, नहीं आएगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, कंसेक्यूटिव यस मैम। नंबर्स आएंगे। अच्छा, अच्छा देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है वैसे इन्होंने। मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको बताती हूँ। आपसे बोला गया कि 96 स्क्वायर, सपोज, देखती हूँ कितने बच्चे सोच पाते हैं। ये एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड एक्टिविटी हो गई। 96 स्क्वायर और 98 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? अब ये लगातार आने वाले नंबर तो है नहीं। 96 स्क्वायर और 98 स्क्वायर के बीच में एक नंबर और होगा, 97 स्क्वायर, है ना? क्या कोई सोच सकता है कि हम इसे कैसे पता लगाएंगे? एनीवन इन द सोनी मैम क्लास? मैम 96 स्क्वायर एंड कौन 97 बताएगा? स्क्वायर एक भी बच्चा बोले। निकालेंगे। मैम अबे मैम क्या ना इसमें? मैम अबे मैम आ, 90 और मैम 97 एक बच्चा बोले। दो दो बोल रहे हैं, बताऊंगी नहीं मैम, समझ मेरा में आइडिया आएगा। चोरी कर रहे हैं मैम ये। आ, कौन जवाब देना चाहता है? नाम बताओ। मैम अबे मैम मेरा आइडिया चोरी कर रहे हैं बाकी अंकेश बच्चे। कुमारी, मैम अबे अंकेश कुमारी बताइए बेटा। अंकेश कुमारी के नाम से जो है वो बताएंगे। बताओ। अच्छा अभय बताओ आप। अभय बताइए मैम बेटा। मेरा मैम हाँ पहले बताइए। ज्यादा आवाज कर रहा है। हाँ अभय बताइए। मैम पहले मैम 96 एंड 97 से वो निकालेंगे मैम, 96 एंड 97 के नंबर। फिर मैम हाँ निकालो, 97 बताओ कितने नंबर आएंगे इनके बीच में? एंड यस निकाल के मैम। बताइए। सभी बच्चे ट्राई मैम करेंगे। मैंने निकाल लिए। कितने? कितने? मैम 192। 192। ठीक है, और 194। 194। या 97 और 98 के बीच में 194। अब देखो, 194। 194। 96 स्क्वायर और 98 स्क्वायर के बीच में 190 नंबर, तो ये 192 नंबर तो ये हो गए। ठीक है, और 194 नंबर ये हो गए। ठीक है, ठीक टोटल है बेटा। और मैं फिर से कर देंगे। इन दोनों को हम ऐड मैम कर ऐड देंगे। करके आएगा इन दोनों को 46 हम ऐड नंबर। कर देंगे, और मैम एक किन ये दोनों नंबर को? भी होगा। एक ये नंबर भी इनके बीच में है, 97 का स्क्वायर जो नंबर है वो भी इनके बीच में ही है। तो एक और ऐड कर देंगे उसमें, वन वन और ऐड कर देंगे, 192 प्लस 194 प्लस 1। नहीं आया समझ में? बताओ। नो मैम आ हाँ गया मैम। मैं बताती हूँ। देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आपसे कहा कि बताओ 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं। तो अब आप देखो,
अगर मैं लिखूं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इनके बीच के नंबर्स हम सारे देखते हैं पहले तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, बीच में कितने नंबर है देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर है यहाँ पे इनके बीच में। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं। तो फॉर्मूला लगाओ 2n, कितने नंबर आएंगे बताओ। मैम 4। 4, 4 नंबर यहाँ आ गए। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में बताओ कितने नंबर आएंगे। 6 मैम 6। ठीक है, ठीक है, 4 + 6 कितना हो गया 10। और इनके बीच में ही एक नंबर ये वाला भी तो है ना 3 स्क्वायर, देखो ये 3 स्क्वायर भी तो है, इसको भी तो जोड़ेंगे, इसको भी तो काउंट करेंगे। तो 4 + 6 + 1, इस नंबर को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। क्या बेटा, मैम जो बीच में ये जो 1 है ना ये काउंट कर रहे हैं हम कि एक नंबर ये भी होगा 97 का जो भी स्क्वायर होगा वो भी तो एक नंबर है, तो वो भी इनके बीच में आ रहा है इन स्क्वायर्स के बीच में, तो उसको भी काउंट करेंगे। नहीं आया समझ में, बताओ अभी भी। मैम अब तो मैम एकदम क्लियर हो। अच्छे से समझ में आ गया ना। तो यस मैम। 4 नंबर तो ये रहे 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में, एक 3 स्क्वायर खुद हो गया, और उसके बाद में 6 नंबर्स ये रहे 3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो टोटल 11 नंबर्स हो गए इस तरीके से। तो ऐसे ही हम यहाँ पे ऐसे करेंगे 192 + 194 + 1। ठीक है, ये मैम इसका टोटल नंबर हो आंसर गए। तो अभी जी जिसने आ क्वेश्चन रहा मुझसे है, पूछा था 7 कि आ रहा मैम है। 96 स्क्वायर और 98 स्क्वायर के बीच में नंबर कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हो ना आसानी से, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा वर्क हमने कर लिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बन गया खुद से। देखो आप ये कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, तो बहुत ही अच्छा। यस मैम। किसने पूछा था क्वेश्चन ये। मैम अंकेश। हाँ, बहुत अच्छे बेटा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, और हम लोग करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर निकालना सीखेंगे। किसी नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए देखो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, अगर पहले पढ़ी होगी तो a + b का होल यस स्क्वायर। मैम। और मतलब कुछ आइडेंटिटी मैं आपको बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास होती है a + b का होल स्क्वायर। इसको हम जब एक्सपैंड करते हैं तो हमें मिलता है a² + 2ab + b²। कितने बच्चों को याद है ये आइडेंटिटी। मैम मेरे को एक ही बच्चे को याद है, ओनली वन स्टूडेंट। मैम मुझे भी याद है। मैम मुझे को भी याद है। ओके, वेरी गुड। याद में तो अब आके फर्स्ट आइडेंटिटी ये होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ये। a+, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास होती है a - b होल स्क्वायर। सो इसको हम लिखते हैं a² माइनस, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस आता है, -2ab + b²। ठीक है, तो अभी हम इन दो आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो देख लेते हैं, देखो हम कैसे निकालते हैं। देखो अगर आपके पास कोई छोटा नंबर है बेटा, मान लो मैंने आपसे पूछा कि 15 स्क्वायर कितना होता है, तो आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। 15 × 15 आप कर दो 225। आपको याद भी होंगे 25 तक के स्क्वायर, तो आप लोगों को याद भी होंगे। ठीक है, लेकिन सपोज अगर मैंने आपसे कोई बड़ा नंबर पूछा, सपोज मैंने आपसे कहा 39 का स्क्वायर बताइए, तो आप 39 के मल्टीप्लाई करोगे 39 से, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस है ना, इट्स अ लेंदी प्रोसेस। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हो तो थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांसेस, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका और है, आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, और मैं आपको दिखाऊंगी कि आइडेंटिटी अप्लाई करके आप कितनी आसानी से ये स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना जो मैंने बताया अभी आपको, सब बच्चों को समझ में आया या डाउट है किसी को, पूछो जरा। मैम आ गया। आ गया ना। यस, देखो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें 39 का स्क्वायर निकालना है, ये तो है ट्रेडिशनल मेथड मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फाइंड आउट करने का।
लेकिन मैं आपको बताऊंगी स्मार्ट मेथड जो हम लोग यूज करेंगे। तो हम 39 को लिख सकते हैं 40 माइनस 1, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 40 का स्क्वायर निकालना ज्यादा आसान है या 42 का स्क्वायर निकालना ज्यादा आसान है? मैम 40 का 40 का स्क्वायर निकालना कौन बताएगा क्यों ये ज्यादा इजी है? वाई वाई इज इट इजी? मैम 400 मैम जीरो के में जीरो को मल्टीप्लाई करना पड़ता हाँ हाँ बिल्कुल। 4 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर का मतलब है आप 4 का स्क्वायर कीजिए और पीछे 0 डबल कर दीजिए, ये निकल गया। देखो आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। यानी अगर आपके पास नंबर जो भी है, अगर आपके पास ऐसे नंबर्स हो जिनमें पीछे 0 लगी हो, तो आप उनका स्क्वायर्स इजीली निकाल सकते हो, मतलब कंपैरेटिवली आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो 39 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 40 माइनस 1। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ पहले ये बात। यस मैम है ना, और हमें कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 39। सो 39 स्क्वायर का मतलब है 40 माइनस 1 जो हमने लिखा था इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 40 माइनस 1 का मतलब भी 39 है। बताओ इस चीज में प्रॉब्लम हुई किसी को? नो मैम ओके, तो अब हम इसे एक्सपैंड करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे। कैसे एक्सपैंड करेंगे? यूजिंग, अच्छा बताओ दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली? सेकंड वाली क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ भी माइनस का साइन है, सो वी विल अप्लाई सेकंड आइडेंटिटी विच इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब आपको ये फॉर्म दी हुई है, आपको इसको चेंज करना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएंगे जरा a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? मैम 40 40। a की वैल्यू यहाँ देखो, कंपेयर करो, a is 40 and how much is b? 1। तो अब हम इसे राइट हैंड साइड वाला जो फॉर्मेट है, -1 नहीं बेटा, ओनली 1। माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में आ गया है ना, इसलिए यहाँ पे ओनली हम 1 लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड वाले फॉर्मेट में हम रखेंगे, तो सबसे पहले हमें लिखना है a स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab का मतलब है 2 इंटू a इंटू b, सो 2 इंटू a इज हाउ मच? 40 हाँ, and how much is b? 1 plus b square plus b square, that means 1 square. Okay, now we will solve this. So let's find out the value. How much is 40 square बताइए? 1600 minus how much is this? मैम 14 to मैम 80 80। How much is this? 121 121 नहीं बेटा, ये 1 है, ओनली 1 है, 11 नहीं है। ठीक है, 1600 माइनस 80 प्लस 1, माइनस 80 प्लस 1 का मतलब है -79। अब 1600 में से 79 माइनस करके मुझे आंसर बताइए। मैम 150 120 कितना? माइनस करके वैल्यू बताओ जरा। मैम 1521 150 120 yes 1521 1521 ये आया है 39 का स्क्वायर। देखो मैंने क्योंकि पहली बार आपको ये चीज बताई है तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई है और बहुत धीरे धीरे बताई है, लेकिन जब आप इसे खुद कैलकुलेट करोगे ना बेटा, तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेट करेंगे, इसे फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। बताओ ये मेथड सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? यस हाँ बेटा, मम्मी मेरे को समझ नहीं आया।
1 मिनट, एक बारी में एक बच्चा बोला करो। हाँ बोलो। मैम हाँ। अभी समझ नहीं आया। अभी समझ में नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं। कौन किसको डाउट है? मैम चंद्रिका। चंद्रिका। मैम दोबारा बताती हूँ बेटा, मुझे एक बार और बताती हूँ, ठीक है? इस बार मैं अलग एग्जाम्पल यस। लेती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 49, इसका स्क्वायर मुझे निकालना है। सो मुझे कैलकुलेट करना है 49 का स्क्वायर। तो पहले तो मैं देखूंगी कि 49 को मैं कौन सा नंबर है जिसके प्लस या 50 माइनस माइनस करके 1, लिख सकती हूँ। 50 जीरो आता हो माइनस पीछे। तो 50 मुझे पता है माइनस 1। 49, बीच में कोई नहीं बोलेगा प्लीज, माइक्रोफोन बंद रखिए। 49 को हम लिख सकते हैं 50 - 1। चंद्रिका समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। अब हमें निकालना है 49 का स्क्वायर, तो यहाँ राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर कर देंगे। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो जब हमने इससे इसे कंपेयर किया तो हमें ये पता चला कि a की वैल्यू यहाँ पर 50 है और b की वैल्यू है 1। चंद्रिका समझ आया बेटा? यस मैम। ठीक है। अब हमें आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड एक्सपेंशन पता है। राइट हैंड साइड एक्सपेंशन ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे राइट हैंड साइड का जो एक्सपेंशन है इसमें। तो दिस विल बी 50 स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू ए इंटू बी। सो 2 इंटू 50 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। चंद्रिका इस स्टेप में कोई यस डाउट है मैम। क्या? यस मैम। क्या डाउट है बताओ? मैम ये कैसे किया मतलब? देखो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये पूरी आइडेंटिटी तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a और b की वैल्यू कैसे आई? कंपेयर करके। a की वैल्यू इससे कंपेयर किए तो a की जगह 50 लिखा हुआ है, दैट मीन्स a इज 50 एंड b की जगह 1 लिखा हुआ है, सो b इज 1। हमने कुछ नहीं किया, अब हमने राइट हैंड साइड पर a और b की वैल्यू पुट कर दी है इस एक्सपेंशन में, राइट हैंड साइड वाले एक्सपेंशन में। तो ए स्क्वायर था तो हमने यहाँ लिखा 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यहाँ ए था तो हमने यहाँ 50 लिख दिया, बी की जगह हमने 1 लिख दिया, और लास्ट में प्लस बी स्क्वायर है तो लास्ट में हमने लिखा प्लस 1 स्क्वायर। चंद्रिका अभी डाउट है? नो मैम समझ आ गई। नहीं, ऑनेस्टली मुझे बताओ अगर डाउट है तो। नो मैम सच में समझ में आ गया अच्छा, है। वेरी गुड। ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? 2500। 50 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर इज 25, 5 का स्क्वायर 25 और उसके पीछे एक जीरो डबल हो जाएगी स्क्वायर करेंगे तो। माइनस, ये बताओ जरा ये कितना आएगा, चंद्रिका बताएंगे? चंद्रिका बताओ इसे कैलकुलेट करके बेटा। आवाज आ मैम रही है आप? 50। मैम -50। माइनस कितना? 50। 50। एक मिनट रुको, यस। एक मिनट आ गया। यस। इसको आपको सॉल्व करके बताना है 2 इंटू 50 इंटू 1 को। तो मैम इन सबको प्लस करके मैम यहाँ आएगी वैल्यू? प्लस नहीं करना है, बीच में साइन देखो किस चीज का है, मल्टीप्लीकेशन की साइन है ये। तो 2 इंटू 50 करो, कितना आया? चंद्रिका हमारे पास बेटा 3 नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया? मैम हाँ। हाँ मैम बताओ 100। मैम कौन 100। किसने जवाब दिया है? चंद्रिका आपको नहीं आया क्या? मैम बोलो। कुछ इशू हो रहा है मैम, आवाज क्लियर ही नहीं आ रही है। आवाज में हाँ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, वो मैं भी देख रही हूँ। मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच रही है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। अभी मुझे बताओ जो मैंने अभी दिखाया यहाँ पर, ये चीज आपको समझ में आई? 2 इंटू 50 इंटू 1 की वैल्यू कितनी होगी? मैम 100।
हाँ, तो ये मैंने पहले जब आपसे पूछा था तब आपने जवाब क्यों नहीं दिया था? मैम तब मैम समझ नहीं आ रहा था। अभी आ गया? 100 यस कैसे आया? मैम। आगे यस बताओ। मैम। प्लस आगे क्या आएगा? +1। हाँ, अब इसे सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? 2500 माइनस 100 कितना हो गया? 2400। और उसमें ऐड कर रहे हैं हम 1, 1। तो हमें कितना मिलेगा आंसर? 2401। वेरी गुड। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है आपका। ये किसका क्या निकाला है हमने? ये 49 का स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया है। बताओ बेटा, बाकी सभी बच्चों को भी समझ में आया? यस मैम। मैम हाँ, बोलो। यस, किसी को कुछ पूछना है? माइक्रोफोन बंद कर लो सभी बच्चे। और क्लास का आपका टाइम हो गया एक्चुअली। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज का होमवर्क आप सुनिए। आपको ये पेज नंबर 97 को पढ़ना है पूरा। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको होमवर्क में करना है। ये पैटर्न आपको पढ़ना है कंप्लीटली अच्छे तरीके से। ट्राई दीज आपको करने हैं। यहाँ तक का काम आपको कंप्लीट करना है। मैम ट्राई दीज नोटबुक में तक का काम। पाइथागोरन ट्रिपलेट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। मैम ये सारा नोटबुक में करना है। हाँ, ये सारा काम जो मैंने तो होमवर्क में दिया है आपको, मैं आपको टिक करके दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या करना है। You have to read this section you have to read. ठीक है, this part, and you have to do this example also, and you have to read these patterns, and you have to solve these try these questions. So यहाँ तक का होमवर्क मैंने आपको दिया है। इसके अलावा आपको ये जो एक्सरसाइज है 6.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। दिस क्वेश्चन मैम मैंने सॉल्व कर लिया। कर लिया? बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर कर लिया तो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है बेटा। ये मैं कल की क्लास में आपके पूरा चेक करूंगी आपको। एग्जाम्पल नोटबुक में करना है। ठीक है, मैम एग्जाम्पल मैंने मैम एक वाले तरीके से नहीं किया।